इम्कानी सूरत यह है कि वसीम खान की ज़िंदगी को खतरात लाक है, जिसके नतीजे में यह वाक़या रोनमा हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक इम्कानी सूरत है, वरना इस तरह के पुरतशद्दुद रवैये की वजह सिर्फ सिक्योरिटी नहीं हो सकती। और अगर किसी शख्स की ज़िंदगी को खतरात लाक हैं और सिक्योरिटी गार्ड रखना उसके लिए लाजमी अमर है, तो कोशिश की जाए कि रजिस्टर्ड कंपनियों के सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएं, वरना डाकू और सिक्योरिटी गार्ड में कोई फ़र्क नहीं है। जी, पुलिस वालों ने मौके से दिया था कि बलूचिस्तान के गार्ड थे वो, और उनको यहाँ का कानून पता नहीं है, किसको रोकना है, किस तरह से बात करनी है, इस वजह से सारा झगड़ा हो गया। असल में तो बात ये ना, मैं आपको बताऊँ, ये लोग जो है अपनी जान छुड़ा रहे हैं, हकीकत को सामने नहीं लाते। उनको अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे, ज़ाहिर है कोई इंसान है, वो अगर किसी से लड़ता है बिला वजह तो नहीं लड़ेगा। तो वो उन्होंने तो इंसान अपने घर से मफरूर बताया हुआ है कि सब भागे हुए हैं, मफरूर है। नहीं हो, हमारे घर में एक चपरासी है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? जैसे जो आपका सवाल है कि गवर्नमेंट आखिर जो है इसका नोटिस इतना ज़्यादा क्यों नहीं लेती, तो बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जो शख्स हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो शख्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम भी तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे। हम बता रहे होते हैं यहाँ करप्शन है, यहाँ आप ये गलत काम कर रहे हो, हम ये नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है गवर्नमेंट हमसे खुश तो नहीं है। जब हमारे ऊपर कोई वार होता है तो यकीनन जो वार करने वाला है वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त वाली बात हो जाती है ना। फिर तो जो भी लोग जाहिर चाहते हैं कि मीडिया पे इस किस्म के वाकयात ना आए, जो बड़े स्कैंडल्स हैं, जो बड़े ऐसे घनौने जराइम हैं जो नकाब के पीछे छुपे हुए हैं, तो फिर उसमें बहुत से लोगों का आपस में अलायंस हो जाता है, वो सब जमा हो जाते हैं। फिर उनके लिए बड़ा वाकया या बड़ा सानिया क्या है, ये तो जाहिर है वही बेटर जज हैं, दे कैन एलैबोरेट कि व्हाट डू दे थिंक इज यू नो समथिंग बिग। बिकॉज ये ऑब्वियसली सहाफ़ियों को मारना कवरेज के लिए और कैमरे तोड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। एक आम आदमी भी जो है वो अपने गार्ड्स के ज़रिए जो है मीडिया के ऊपर जो है वो हमला करने लगेगा, मीडिया को दबाने की कोशिश करने लगेगा, तो फिर मुस्तकबिल में इस मुल्क में आज़ाद सहाफ़त होती नज़र नहीं आ रही मुझे, अगर हम इन वाक़यात को भी जो है नज़रअंदाज करते चले जाएंगे। और तशद्दुद किसी भी तरह का हो, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो तोड़ फोड़ हो, चाहे वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिविएट करने का हो, मैं तो उसे हर किस्म की हर चीज़ को तशद्दुद कहती हूँ। एंड तशद्दुद इज़ ऑल अंडर एनी रीज़न इज़ डिप्लोरेबल। एंड उसका ना सिर्फ FIR कटना चाहिए बल्कि उसको हर हाल में जो है सिर्फ नारेबाजी की हद तक या फ़ोटो ऑप की तक नहीं, बट उसको हुकूमत वक्त को सीरियसली लेना चाहिए। गवर्नमेंट से तो हम मुतालबा कर सकते हैं, मुतालबा करते हैं, माजी में भी करते रहे, आइंदा भी करें, आज भी करते हैं, आइंदा भी करेंगे। खुदारा आज़ादी सहाफ़त का ख्याल कीजिए, मीडिया की आज़ादी का ख्याल कीजिए। आपके अपने मसाइल बहुत हैं, बहुत कुछ बुरा लगता है आपको, आईना दिखाने की हमारी कोशिशें हैं, ये हम आइंदा भी जारी रखेंगे। लेकिन हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इस कौम के मुफाद में, बेहतर मुफाद में करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ माजी में हुआ अगर आपने वो करने की कोशिश की तो फिर माजी तो कुछ उन हुक्मरानों को भी आप देख लीजिए कि उनके साथ क्या हुआ है जो माजी में इस नौयत की कोशिशें कर चुके हैं। मतलब तो यही हुआ ना कि हमारी पुलिस नाकारा है या नाकारा है, या फिर हमारी पुलिस जो है वो सारी की सारी VVIP मूवमेंट पे तैनात है। उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की तरह किसी किस्म की कोताही का मुजाहरा नहीं करेगा। इसके साथ साथ मुल्जिमान को भी किसी किस्म के लूप होल का फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। टीम में नकाब पिछले 2 साल से डीवेपनाइजेशन की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इस तरह शहर में असलहे की मौजूदगी हर गली मोहल्ले में अपना अलग कानून नाफिज कर देगी। हुकूमत के लिए सोचने की बात यह है कि इस तरह के वाकयात से आज टीवी या मीडिया चैलेंज नहीं होता, बल्कि चैलेंज हुकूमती रिट होती है।